तो दोस्तों, अगर आप भारत पे के 12% क्लैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे और भारत पे के 12% क्लैब एप्लीकेशन में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और अब जो है आपका पैसा पूरा ज़ीरो हो चुका है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि भारत पे की तरफ से लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए हैं, जिनमें उन्होंने बताया था कि वो अपने टर्म एंड कंडीशंस और एनबीएफसी के पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रही है, जिसकी वजह से 26 अक्टूबर को सारे यूजर्स के पैसे जो है उनके खाते में वापस कर दिए जाएंगे, जितने भी अर्निंग होगी या फिर जितना भी उनका मूलधन होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट था, जो उस पर अर्निंग था, वो सारे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब आपके खाते में नहीं आया है, इसका मतलब है कि 1 से 2 दिन तो लगेगा ही खाते में आने में। जैसे पहले होता था, जब भी आप अपना जो भी ब्याज आपको मिलता था वो अगर विड्रॉल करते थे तो उसे आने में 2-3 दिन तक का समय लग जाता था। उसी तरीके से ये समय भी लगेगा 2-3 दिन का, और आपके खाते में सारे पैसे आपके आ जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हुआ ऐसा कि दोस्तों, भारत पे ने यहाँ पर अपना एनबीएफसी पार्टनर चेंज कर दिया है। पहले जो है लेन देन क्लब के साथ इनका पार्टनरशिप था, वैसे लिक्विड लोन्स के भी साथ इनका पार्टनरशिप था। 2 ऑप्शन आपको भारत पे के बिजनेस अकाउंट में मिल रहे थे, भारत पे फॉर बिजनेस में। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो लेन देन क्लब के साथ होती थी, और अब जो है आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा लिक्विड लोन्स के साथ। उन्होंने नए एनबीएफसी पार्टनर को यहाँ पर पार्टनर बनाया है। तो एनबीएफसी जो लिक्विड लोन्स है वो भी आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि पीयर टू पीयर लेंडिंग हमेशा रिस्की होता है, इसलिए आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी इन्वेस्टमेंट विंडो ओपन हो चुकी है, क्योंकि सारे यूजर्स के पैसे वापस कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी इन्वेस्टमेंट विंडो इतना जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन नई पॉलिसी के साथ, नए एनबीएफसी पार्टनर के साथ यहाँ पर भारत पे में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। आपको रिटर्न उसी तरीके से मिलेंगे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, रिटर्न डिफरेंट भी हो सकता है। ये गारंटी नहीं है कि रिटर्न 12% का ही मिले, कम बेसी हो सकता है। तो चूंकि रिस्की है, अगर किसी को लोन दिया गया है और वो लोन देने से मना कर देता है, अगर वो दिवालिया हो जाता है तो वो वापस नहीं करेगा, तो इसका फ़र्क जो है सीधे जिन लोगों के पैसे लगे थे वहाँ पे उन सभी पे पड़ेगा। इसलिए आपके पैसे किसी एक को नहीं दिए जाते हैं। अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो 1000 रुपया पता नहीं 10-20 आदमी को दिए जाएंगे, ताकि सभी दिवालिया ना हो, और एक आदमी उसमें से दिवालिया होता है तो आपके कुछ ही पैसे उसमें जाते हैं। तो ऐसे करके जो है मैनेज किया जाता है रिस्क को। तो अब जो है आप भारत पे के 12% क्लब में काफ़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस नए एनबीएफसी पार्टनर आ चुके हैं, और नई पॉलिसीज़ अगर कोई आती हैं तो वो भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या फिर डिटेल्स है वो वहाँ पर बताई जाती है, इसलिए कि वही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है लिक्विड लोन्स के साथ आपका केवाईसी कंप्लीट करेगा, वही डॉक्यूमेंट, वही सब कुछ। और इसलिए आपको बता दिया जाता है कि आप जो है उनके साथ केवाईसी कर लेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप हो रही है तो उनके पास जो है आपका डाटा चला जाएगा, जो भी केवाईसी की डाटा है वो। तो इस तरीके से आप जो है अब भारत पे के 12% क्लब एप्लीकेशन में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हुआ है, लेकिन पैसा कटा है, कहीं गया नहीं है, खाते में आ जाएंगे। 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितने देर में वो पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। तो आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि आपका पैसा गया है कहाँ। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग काफ़ी आसानी से चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैंने पहले ही जानकारी आप लोगों को दे दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।